हमारा जो कैलकुलेटर है, जो हम अपना कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, उस कैलकुलेटर के हिसाब से इस स्टॉक का इस पूरे साल का जो लास्ट सपोर्ट लेवल आ रहा है ना, वो आ रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे आ रहा है। वो आ रहा है यहाँ पे तकरीबन 735 के आसपास। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक भल्ला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और काफ़ी स्पेशल होने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में जो हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, ये अपनी थर्ड वेव में एंटर करने वाला है। और एक नियो वेव या फिर एक इलियट वेव ट्रेडर जो होते हैं, उनको ये पता होता है कि किसी भी ट्रेंड में थर्ड वेव सबसे बड़ी ऑलमोस्ट हर केस में होती है। तो बहुत बड़ा ट्रेंड इस स्टॉक में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वेव्स ये पहले हमें बना के दे चुके हैं, और अभी तो मैंने आपको बता दिया कि थर्ड वेव इसमें निकलने वाली है। तो आगे किस तरीके से इसमें हम काम कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। सो मैंने मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट इसका ओपन करा हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो वेव स्टार्ट हुई थी, वो स्टार्ट हुई थी यहाँ से। ये है इसका 0 पॉइंट, ठीक है। और सीधी सी बात है, ये हो गई इसकी फर्स्ट वेव और ये चल रही है इसकी सेकंड वेव की करेक्शन। मैं आपको इसकी लेबलिंग भी मार्क करके दिखा देता हूँ। सो ये हो गई इसकी लेबलिंग फर्स्ट और सेकंड वेव की। अब दोस्तों, हमारा काम इसमें सिर्फ ये देखना है कि इसकी सेकंड वेव की करेक्शन कहाँ पे ख़त्म होगी, क्योंकि जहाँ पे भी ये ख़त्म होगी इसकी सेकंड वेव की करेक्शन जो चल रही है, यही से इसकी थर्ड वेव शुरू होगी। तो हमें थर्ड वेव में एंटर करना है। तो मोटा मोटा अब हमें ये देखना है कि सेकंड वेव की करेक्शन कब और कैसे ख़त्म होगी, सिर्फ हमारा अब ये काम है। तो अब हम चलेंगे इसके वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट पे। वहाँ पे कुछ हम टेक्निकल्स को देखेंगे, जिसकी हेल्प से हम ये पता लगाएंगे कि इसकी सेकंड वेव की करेक्शन ख़त्म हो चुकी है या कब ख़त्म होगी, या फिर जब ख़त्म हो जाएगी तो कन्फर्मेशन कहाँ पे हमारे पास आएगी। इन सभी चीज़ों के बारे में अब हम बात करेंगे इसके वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट पे। सो चलते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट पे। सो ये है इसका वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट और ये है इसकी फर्स्ट और सेकंड वेव। अब दोस्तों, मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट वेव है ना, ये कोई 5 वेव में ऊपर नहीं गया है, ये एक एक्सटेंशन में ऊपर गया है। एक्सटेंशन में मोटा मोटा आप ये मान कर चलो कि एक्सटेंशन तब ख़त्म होती है जब एक्सटेंशन या प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करता है। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो बनते जा रहे थे, लेकिन ये ब्रेक इसको नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे ये ब्रायन ने स्विंग लो और ये इसने ब्रेक किया, तो एक्सटेंशन इसकी यहाँ पे मतलब ख़त्म हो गई, ठीक है। सेम एक्सटेंशन चल रही है निफ्टी में, बैंक निफ्टी के लॉन्ग टर्म यानी कि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट पे। उनमें भी एक करेक्शन ड्यू है, काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं कब आती है। कभी बात करेंगे उसकी भी अलग वीडियो में, ठीक है। तो कुल मिला के ये है इसकी सेकंड वेव की करेक्शन, जो हमें देखना है कि कहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ टेक्निकल्स मैं आपको सामने रखता हूँ इसके। सबसे पहले तो एक चीज़ आप देखो कि मैंने काफ़ी बार आपको डिस्कस किया आपके साथ कि जो स्टॉक्स होते हैं वो 80% केस में अपने वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए को ब्रेक नहीं कर पाते। ये बात हम काफ़ी बार कर चुके हैं। सो हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस के केस में हम देखते हैं अब इसकी वीकली टाइम फ्रेम की 200 की ईएमए कहाँ पे आ रही है, एक बार वो देखते हैं। तो ये लगा दी मैंने दोस्तों इसके वीकली टाइम फ्रेम पे 200 की ईएमए, ठीक है। जहाँ पे इसकी 200 की ईएमए आ रही है, वहीं पे प्राइस अभी इसका काम कर रहा है, मतलब थोड़ा सा नीचे काम कर रहा है, लेकिन मोटा मोटा वहीं पे काम कर रहा है, उसी लेवल के आसपास। तो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है कि इसी लेवल के आसपास इसका बॉटम बने। एक चीज़ हम और देख लेते हैं। काफ़ी बार मैंने आपको बता रहा था कि जो करेक्शंस ख़त्म होती हैं, स्पेशली सेकंड वेव की करेक्शन, उसके लिए सबसे बढ़िया एरिया होता है करेक्शन ख़त्म करने का, वो होता है 61.8% ऑफ वेव 1। तो हम देखते हैं कि ये जो इम्पल्स करेक्शन थी फर्स्ट वेव की, इसकी 61.8% की फिबोनाची रेशो कहाँ पे आ रही है, वो देख लेते हैं एक बार। मैंने लगाई रेशो यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप देखो दोस्तों, 61.8% की रेशो बिल्कुल यहीं पे आ रही है जहाँ पे इसकी 200 की ईएमए आ रही है। तो अब दो चीज़ें हमारे पास हमको मिल चुकी हैं, 200 की ईएमए और 61.8% की रिट्रेसमेंट, जो कि कंबाइन होकर हमें ये बता रहे हैं कि इसकी करेक्शन भाई यहीं पे ख़त्म होनी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा यहाँ से स्कोप नहीं करना चाहिए हमारी एनालिसिस के हिसाब से, ठीक है। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको और इसमें दिखाता हूँ, जो कि है हमारा कैलकुलेटर का लेवल। हमारा जो कैलकुलेटर है, जो हम अपना कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, उस कैलकुलेटर के हिसाब से इस स्टॉक का इस पूरे साल का जो लास्ट
सपोर्ट लेवल आ रहा है ना, वो आ रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे आ रहा है। वो आ रहा है यहाँ पे तकरीबन 735 के आसपास, जो कि इसका बिल्कुल बॉटम अब ये बना के आया है। और आप कह सकते हो कि एक तरह से वहाँ पे इसने डबल टॉप भी बनाया, बस कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 चीज़ें हमारे पास में हो गई। पहली बात तो 200 की EMI यहीं पे आ रही है, दूसरी बात 61.8% का लेवल यहीं पे आ रहा है, तीसरी बात इस स्टॉक का हमारे कैलकुलेटर के हिसाब से पूरे साल का लास्ट सपोर्ट लेवल भी यहीं पे आ रहा है, ठीक है। तो अब ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन चुकी है कि इसकी जो बॉटमिंग एरिया है, इसका जो बॉटम है वो यहीं पे बनना चाहिए। अब बनना चाहिए एक अलग बात होती है, बनेगा या नहीं वो तो किसी को नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें कन्फर्मेशन आने का वेट करेंगे, ठीक है। जब कन्फर्मेशन आएगी इसमें, तब हम ये मानेंगे कि अपनी ये सेकेंड वेव की करेक्शन नीचे ख़त्म करके आ चुका है और अपनी ये थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इसमें कन्फर्मेशन कैसे आएगी वो देखते हैं। दोस्तों पहली कन्फर्मेशन तो इसमें आएगी जब ये 200 EMA के ऊपर आगे सस्टेन करेगा। 200 EMA कहाँ पे आ रही, 940 से मोटा मोटा 950 मान के चलो, 950 के ऊपर आके जब ये वीकली क्लोजिंग हमें देना स्टार्ट कर देगा 1 2 2 3, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें पहली कन्फर्मेशन आ चुकी है कि इसकी सेकंड वेव की करेक्शन नीचे ख़त्म हो चुकी है और अपनी ये थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं। वहाँ पे आएगी हमारे पास पहली कन्फर्मेशन, ठीक है। दूसरी कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, दूसरी और फाइनल कन्फर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से लेकर ये। जब प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर देगा तो वहाँ पे आ जाएगी हमारे पास में फाइनल और लास्ट कन्फर्मेशन, ठीक है। पहली कन्फर्मेशन तो आएगी आपके पास जब ये 200 की EMA के ऊपर आगे सस्टेन करेगा वहाँ पे, और दूसरी कन्फर्मेशन आएगी जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब, ठीक है। मतलब मोटा मोटा 1000 रुपीज़ के ऊपर आपके पास इसमें आ जाएगी फाइनल कन्फर्मेशन, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जब आप देखते हो कि ये 200 की EMA और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि नीचे ये अपनी ये सेकंड वेव को ख़त्म करके आ चुके हैं और अभी ये अपनी थर्ड वेव में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग में तो आपका स्टॉप लॉस का एरिया रहेगा यही, जो ये नीचे का लो मार के आएगा यही, ठीक है। और जैसे जैसे फिर ये ऊपर जाता रहेगा वैसे वैसे अपने आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी ऊपर करते रहना। और जहाँ तक सवाल है इसके टारगेट का, तो दोस्तों थर्ड वेव का टारगेट तो वैसे आइडिया उसका नहीं लगाना चाहिए, बट फिर भी मोटा मोटा आप ये मान के चलो ब्रेकआउट का लेवल इसका 1000 रुपीज़ के आसपास है और ये करेक्शन में चल रहा था अपने लगभग पिछली 2-2.5 साल से। तो आप मोटा मोटा मान के चलो जो ब्रेकआउट जब भी इसका आएगा 1000 रुपीज़ के ऊपर, तो इसका मेरी एनालिसिस के हिसाब से जो इसका टारगेट होना चाहिए थर्ड वेव का वो कम से कम 3 गुना का होना चाहिए, यानी कि 3000 से ऊपर का इसका टारगेट होना चाहिए। इससे कम तो हमें इसमें नहीं लेना, ठीक है। तो कम से कम मेरे हिसाब से 3000 का टारगेट इसका होना चाहिए ऊपर का, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो हिंदुस्तान ग्लोबल सॉल्यूशंस के ऊपर। मैंने पूरी न्यू वेव की एनालिसिस खोल के रख दी आपके सामने स्टॉक की, ठीक है। अब इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये थी मेरी आज की वीडियो हिंदुस्तान ग्लोबल सॉल्यूशंस के ऊपर। आज की वीडियो ये पे ख़त्म करते हैं। और अगर आप मुझसे चाहते हो कि मैं आप किसी स्टॉक्स पे, करेंसी पे या क्रिप्टो करेंसी पे अपनी एनालिसिस दूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि भाई मुझे आपकी इन पे एनालिसिस चाहिए, मैं अगली वीडियो में उसको कवर करने की पूरी ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।